हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मरकुरी और वीनस कंजंक्शन के बारे में। तो देखिए, मैं कंजंक्शन के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं मैंने बनाया था, पहले चैनल में बना हुआ था, बट आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि मैं वीडियोस वापस से बनाऊं, तो मैं वीडियोस बना रहा हूं। तो सैटर्न एंड वीनस कंजंक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो जिसकी भी कुंडली में वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा मरकुरी और वीनस कंजंक्शन के बारे में। जब ये दोनों प्लैनेट्स आपके किसी एक पर्टिकुलर हाउस में होता है तो आपको क्या देखने मिलता है। तो देखिए, वीनस एंड मरकुरी कंजंक्शन देखिए बहुत लोगों के चार्ट में रहेगा, बिकॉज ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं ऑर्बिट में, और मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा कंजंक्शन यही आपकी कुंडली में आपको दिखाई देगा। अगर कोई कंजंक्शन की हम जब बात करते हैं ना, तो वीनस मरकुरी कंजंक्शन बहुत इजीली चार्ट में दिखाई देता है। अब देखिए, ये कंजंक्शन क्या डिनोट करता है ये हमें समझना ज़रूरी है। पहले देखिए वीनस को समझ लेते हैं। वीनस आपका लग्जरी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी फीलिंग्स, आपका जो एक तरीके का जो इमोशन होता है वो आपका वीनस होता है। जैसे कि मेन के चार्ट में जो कि ये आपका वाइफ को भी शो करता है, गर्लफ्रेंड को भी शो करता है। और देखिए, ये जो वीनस जो होता है एक तरीके की हीलिंग, जो हम होते हैं वो भी वीनस ही होता है। और दूसरी चीज़ है कि जैसे मरकुरी मरकुरी जो कि आपका स्किल, देखिए जो भी स्किल आपका है ना वो आपका मरकुरी होता है। तो मरकुरी स्किल होता है, आपका जो प्रैक्टिकल थिंकिंग होता है, ज़रा भी इसमें इमोशन नहीं होता है। सिर्फ बिजनेस माइंड, अगर आपको मरकुरी का एक बिजनेस माइंडेड प्लैनेट है ऐसे आप समझो, तो बिजनेस माइंड प्लैनेट होने के साथ ये कम्युनिकेशन का भी देखिए कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। और मरकुरी जो कि एक तरीके आप समझोगे कि यही इसके जो स्किल्स हैं, आप ये जो मरकुरी है आप इसको कैसे लाइफ में यूज़ करते हो वही बहुत कुछ आपका ज़िंदगी डिफ़ाइन करता है। यानी कि मरकुरी को आप जैसे यूज़ करते हो, क्योंकि वो तो आपका स्किल है, वो उस स्किल को आप कितना ज़्यादा एनहांस करते हो, जितना ज़्यादा डेवलप करते हो। यानी कि अपने मरकुरी को, जैसे आपने अपने कम्युनिकेशन पे काम कर लिया, आपने अपने एजुकेशन पे काम कर लिया, दूसरों के साथ आपका जो बिज़नेस डील्स होते हैं ये सारी मरकुरी ही होता है। आप कैसे बात करते हो, कैसे अप्रोच करते हो, ये सारा मरकुरी ही होता है। और मरकुरी जो कि बुद्ध का कारक है, इसलिए से इंटेलिजेंस को भी हम देखते हैं। अब ये दोनों जब एक साथ आ जाते हैं तो पर्सन में क्रिएटिव एबिलिटीज़ आ जाती है, उसमें क्रिएटिव एबिलिटीज़ हो जाती है, इनबिल्ट डेवलप हुई रहती है। बिकॉज वीनस क्रिएटिविटी का साइन होता है, वीनस क्रिएटिविटी का प्लैनेट होता है, साइन नहीं सॉरी प्लैनेट होता है। तो यहाँ पे स्किल्स आ गए तो आपके पास हमेशा वो क्रिएटिव स्किल्स है। अब देखिए, क्रिएटिव स्किल्स होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे सिर्फ मूवी राइटिंग या तो फिर एक्टिंग यहाँ तक ही इसे सीमित रखो, सिंगिंग डांसिंग यहाँ तक ही इसे सीमित रखो। क्रिएटिविटी जो होती है वो कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। अगर आप एक कॉर्पोरेट वर्क कर रहे हो ना, वहाँ पे भी क्रिएटिविटी हो सकती है। क्रिएटिविटी किधर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो इंटैक्ट नहीं है सिर्फ एंटरटेनमेंट से। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, या तो फिर मतलब कि ये कहीं पे भी हो सकती है, स्पोर्ट्स में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो जब ये आपकी कुंडली में आता है, फॉर एग्जांपल चलो बात कर लेते हैं कि सेकंड हाउस में आता है, तो पर्सन में वो एबिलिटी है कि वो पैसा बनाए और क्विक पैसा बनाए। उसमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है, जल्दी पैसा बनाने की उसमें एक तरीके की काबिलियत होती है। बस उसे समझना है वो पैसे आएंगे कैसे, अब वो कौन से साइन में बैठा हुआ है, वीनस और मरकुरी कौन से साइन में बैठा हुआ है। जैसे कि देखिए, आप अगर कह लीजिए टॉरस एसेंडेंट हो और मरकुरी और वीनस आपके सेकंड हाउस में हो, जेमिनाइन में, तो ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है मनी मेकिंग के लिए। क्विक मनी मेकिंग वाले लोग जो होते हैं उनका ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। या तो आप वीनस के हाउस में बैठ जाइए या तो आप मरकुरी के हाउस में बैठ जाइए, ये दो कंजंक्शन को लेके ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। सेकंड अगर 11th हाउस में वीनस एंड मरकुरी होता है, बहुत ज़्यादा स्किल्स होते हैं पैसे बनाने के, बैंकिंग के थ्रू, कॉर्पोरेट वर्क के थ्रू, ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट फील्ड तो है ही। वो तो देखिए आप लेके चलिए कि एंटरटेनमेंट फील्ड तो ये दोनों कंजंक्शन में रहेगा। बट आप देखिए, जैसे ये अगर आपके एरीज में आता है, ये कंजंक्शन आपके एरीज में आता है, बहुत अच्छे ब्रोकर बन सकते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर भी बन सकते हो आप। और आप देखिए जो कि नॉर्मल एक क्या कहते हैं,
नॉर्मल किसी भी तरीके की जो ब्रोकिंग फील्ड होती है वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर ये 4th हाउस में भी आता है तो ब्रोकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, कैंसर साइन में आता है तो ब्रोकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। आदमी बैठ के जो कि डील कर सकता है किसी को, 2 जन को लाया, उन दोनों को जिसकी जो रिक्वायरमेंट है की, और आप वहाँ से निकल गए। तो वैसे आप इस चीज़ को देख सकते हो। जैसे अगर ये लिब्रा साइन में आता है तो बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हो, बहुत अच्छे आप कह सकते हो जर्नलिस्ट बन सकते हो। जेमिनाइन में भी या 3rd हाउस में भी जब ये प्लेसमेंट होता है वीनस एंड मरकुरी का, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, जर्नलिज्म के फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। 5th एंड 9th हाउस में आया, थ्रू एजुकेशन बहुत ऊपर जा सकते हैं आप अपनी लाइफ में। जो पर्सन नॉर्मली MBA कर लेता है, हायर स्टडीज़ कर लेता है, उसके लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। सैजिटेरियस में जब ये आ जाता है, सैजिटेरियस साइन में आपका होता है, थ्रू एजुकेशन बहुत ज़्यादा आप ऊपर जा सकते हो अपनी लाइफ में। और देखिए अब यहाँ पे सैजिटेरियस साइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ये भी समझना चाहिए वीनस एंड मरकुरी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखने में मजबूर करता है रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों में। जैसे कि हम जैसे टीवी में देखते हैं कि कोई बंदा अपने रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा बोल रहा है, उसके लिए लड़ रहा है और दूसरे के रिलीजन को अब्यूज़ कर रहा है, तो ऐसे जो सिनारी होते हैं वो आपको सैजिटेरियस वाले मरकुरी और वीनस में देखने मिलेगा। तो ये कंजंक्शन ऐसे तो काफ़ी अच्छा होता है, स्किल्स दिखाता है, आपके रियल आपकी जो एबिलिटी होती है उसको शो करता है, बट आप उसका कितना यूज़ करते हो। ठीक है, ये जो कंजंक्शन आ जाता है तो आप इस 2 कंजंक्शन से काफ़ी अच्छा लाइफ में कर सकते हो, मनी मेकिंग कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप मतलब कि कितने ड्रिवन हो यहाँ पे, मतलब कि आपका जो मून, ठीक है, मून आपको क्या कहने बोलता है, वो सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है। अब देखिए वीनस एंड मरकुरी हमारे, देखिए वीनस अब प्यार को भी शो करता है और वाइफ को भी शो करता है मैन के चार्ट में। तो आपको ऐसी वाइफ मिलेगी जो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव होगी, जो काफ़ी ज़्यादा आपसे बातें सीधे सीधे करेगी। अब देखिए फायरी साइन में हो जाए तो फायरी साइन यानी कि एरीज, लियो और आपके सैजिटेरियस साइन में ये प्लेसमेंट हो जाता है, तो आप देखोगे कि वाइफ के साथ आपका वर्बल फाइट्स बहुत रहेंगे, वर्बल झगड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा, एग्रेसिव झगड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा। अब देखिए ये फायरी साइन को जैसे केतु भी डिनोट करता है, तो आप देखोगे कि ये काफ़ी टाइम पे आप देख सकते हो कि फिज़िकल एब्यूज़ तक भी चला जाता है। ये दोनों प्लेसमेंट अगर ये कोई भी फायरी साइन में आता है और केतु का इन्वॉल्वमेंट जैसे कि मूला में हो गया हो या माघा में हो जाता है, खास करके मूला और माघा में यहाँ पे फिज़िकल अब्यूज़ तक चला जाता है ये प्लेसमेंट। तो देखिए केतु के नक्षत्र में वीनस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। बात करते हैं अगेन वीनस एंड मरकुरी में, तो ये आप एक चीज़ देखोगे कि वीनस एंड मरकुरी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब ये फायरी कंडीशन में रहता है, जहाँ पे वॉर विथ वाइफ यानी कि वॉर विथ आपके पार्टनर के साथ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, और ज़बानी लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, बात बात पे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जैसे देखिए ये वाटरी साइन में होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है ये कंजंक्शन, और हमेशा क्लोज रहना बहुत पसंद होता है। जैसे वीनस और मरकुरी जब कैंसर साइन में रहेंगे, आप हमेशा चाहोगे कि अपने लव्ड वंस के साथ क्लोज रहे, अच्छा माहौल क्रिएट हो, एकदम शांति बनाए रखे घर पे, अच्छा फील होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, एक गेट टुगेदर हो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे लगने लगती है। बट जैसे कि जेमिनाइन साइन में हो जाता है, सॉरी जब ये पाइसेस साइन में हो जाता है, मीन राशि में हो जाता है, तो अब देखिए मीन राशि में इसका होने की वजह से एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आदमी ड्रीम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम जीता है। फॉर एन एग्जांपल, आपको किसी लड़की से प्यार हो जाए ना, आप ड्रीम में बहुत कुछ सोच लेते हो कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, उसको ऐसे ऐसे अप्रोच करूँगा और ऐसे प्रपोज करूँगा, बट एक्चुअल में क्या होता है कि आप में वो डेयरिंग ही नहीं होती कि आप उसको रियल में जाके बहुत टाइम पे अप्रोच करो, क्योंकि क्या हो जाता है कि वीनस सेटिस्फाइड हो जाता है माइंड में ही पाइसेस साइन में, और मरकुरी जो होता है वहाँ पे हम बोलते हैं मरकुरी डिबिलिटेटेड हो जाता है, तो उसे कब एक्शन लेना है पता ही नहीं होता, इस वजह से काफ़ी टाइम पे ये चीज़ें डिले होने लग जाती है। दूसरी चीज़ देखिए ये प्लेसमेंट में प्रॉब्लम कहाँ होती है, अगर देखिए वीनस रेट्रोग्रेड हो गया तो मरकुरी अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा करेगा, मरकुरी अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा चलेगा और वीनस को हैम्पर करता हुआ चलेगा, जिस वजह से आप देखोगे कि आपकी कुंडली में वीनस जो कि कहीं ना कहीं एब्यूज़ हो रहा है या वीनस जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज मरकुरी उसे ओवर पावर कर लेता है काफ़ी टाइम पे।
सेम विद अगर मरकुरी रेट्रोग्रेड हो जाए वीनस के साथ, इस प्लेसमेंट के साथ, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रैक पे चले जाओगे, जिसका बहुत लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, आपसे बहुत ज़्यादा पैसा निकाला जाएगा, आप बहुत टाइम पे देखिए इमोशनल फूल बन जाओगे लाइफ में। तो ये एक आपको चीज़ देखने मिलेगी कि आपका बहुत टाइम पे आपने सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं, बाकी चीज़ों से भी आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। इसलिए मरकुरी ऐसे कंजंक्शन में अगर रेट्रोग्रेड हो जाए ना, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बाकी लैंड साइन में ये, जैसे कि देखिए लैंड साइन क्या हो गया आपका, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। तो वर्गो में देखिए वीनस जो कि डिब्लिटेड हो जाता है, बट मरकुरी वहाँ पे खुद होने की वजह से वीनस का और डिब्लिटेशन कैंसिल हो जाता है और वीनस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे मरकुरी अपने फील्ड में आ गया है। तो वन ऑफ द बेस्ट एक तरीके से पोजीशन हो जाता है। मरकुरी अपना काफ़ी ज़्यादा चलाएगा, अपने हिसाब से चलाएगा चीज़ों को, बट वो वीनस का फ़ायदा उठाते हुए जाएगा, जिससे कि देखिए आप लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करोगे। ठीक है, जो प्रैक्टिकलिटी चाहिए, जितना वीनस का यूज़ करना है उतना ही यूज़ करना है। हाँ, बट अगर वीनस रेट्रोग्रेड हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगेन हो जाएगी, क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत ज़्यादा दुश्मन पाल लोगे। तो वो भी एक सिनारी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि वीनस जो कि 12th फ्रॉम इटसेल्फ हो जाता है, जिस वजह से क्या होगा कि वीनस से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट इसके एक कंडीशन है, अगर ये देखिए वर्गो साइन आपका फर्स्ट हाउस में और वहाँ पे एक हो रहा है, तो देखिए दिग्बाला मिल जाता है वहाँ पे मरकुरी को, तो फिर ये बहुत अगेन अच्छा, एक परफेक्ट बिजनेसमैन या किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन फील्ड में पर्सन बहुत अच्छा करेगा। 5th हाउस में अच्छा है, 9th हाउस में भी ये प्लेसमेंट अच्छा है। अगर देखिए ये कैसा भी सिचुएशन हो, कोई भी साइन में हो, बट अगर ये त्रिकोण में आ जाता है ना, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। 4th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, 7th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप त्रिकोण और केंद्र ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। देखिए दुशांत हाउस में भी अच्छा परफॉर्म करता है, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि काफ़ी टाइम पे, जैसे कि 12th हाउस में प्रॉब्लम हो जाती है कि काफ़ी ज़्यादा जो क्रिएटिव एबिलिटी या स्किल्स होते हैं ना, वो माइंड में होता है, वो इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा प्लेसमेंट होता है। अगर आपकी कुंडली में अगर एक अच्छे जगह पे आ जाता है तो ये अच्छे रिजल्ट्स देता है। बट आपको ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि अगर ये रेट्रोग्रेड दोनों में से एक प्लैनेट हो जाता है, तो काफ़ी टाइम पे थोड़े लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो वो देखिए पूरे चार्ट में देख के मालूम पड़ता है कि रियल में कहाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो होपफुली वीनस एंड मरकुरी वाला ये कंजंक्शन वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे व्हाट्सअप नंबर डाल दिया, आप वहाँ मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।